दोस्तों स्क्वायर करने के एक और नया कंसेप्ट आज हम लेके वो आज के बाद जब भी कोई संख्या रहे 3 डिजिट का उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं वो भी एक लाइन में, उसका कंसेप्ट आज हम बताने वाले हैं। आज हम बताने वाले हैं 200 से ज़्यादा कोई संख्या रहे या 200 से कम रहे या 100 से ज़्यादा या 100 से कोई संख्या कम रहेगा उसका स्क्वायर चंद सेकंडों में आप निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, अभी हम फिलहाल में 200 के लिए कंसेप्ट यानी 100 के लिए बता रहे हैं, उसके बाद फिर 200 के लिए बता देंगे। अभी 100 से ज़्यादा या कम रहेगा उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते उसका कंसेप्ट बता रहे हैं। जब भी कोई भी संख्या रहेगा, ठीक है, जैसे मैं 100 से ज़्यादा के लिए बता रहे हैं, 100 कितना हो गया, जैसे हम 108 के स्क्वायर करना है, ठीक है, 106 का स्क्वायर करना है, 105 के स्क्वायर करना है, ठीक है, 112 के स्क्वायर करना है, ठीक है। सबका भी देखिए कैसे निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर। हमेशा आप क्या कीजिएगा, हमेशा आपको अभी हम 100 के लिए कंसेप्ट बता रहे हैं, 100 से ज़्यादा के लिए, ठीक है, अभी 100 से कम के लिए बताएंगे। हमेशा आप क्या कीजिएगा, देखिएगा, ये देखिएगा 100 से कितना ज़्यादा है, देखने से ना 100 से इसको देखना, सिर्फ आपको कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा, 100 से कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा, 100 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, 100 से कितना ज़्यादा, 100 से 12 ज़्यादा है। इतना ही काम आपको सिर्फ देखना है, 100 से कितना, 100 से यहाँ पर कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा तक। देखिए जितना ज़्यादा रहेगा ना, 100 से कितना ज़्यादा, 2 स्टेप का आपका आंसर लिखिएगा, जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर लास्ट, हम लास्ट एक काम करते हैं, ठीक है। 100 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा है, तो 8 के स्क्वायर हमेशा यहाँ पे कितना होता है, 8 के स्क्वायर 64 होता है। उसका दूसरा स्टेप में क्या कीजिएगा, हमेशा 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। पहले क्या कीजिए, देखिए 100 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा, जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर लिख दीजिएगा। दूसरा स्टेप में क्या कीजिएगा, जितना ज़्यादा उतना इसी में जाके क्या जोड़ दीजिएगा, 8 ज़्यादा तो 8 इसी में जाके जोड़िएगा तो कितना होगा, 16, ठीक है। इसी में 8 जितना ज़्यादा रहता है उस इसी में जोड़ना रहता है, 8 जोड़िएगा तो कितना होगा, 16। तो हम उतना जोड़ने उड़ने ना जाते, जितना रहता है ना उतना उसको सिर्फ दुगुना कर देता है। 8 ज़्यादा तो 8 का दुगुना, 8 जोड़िए या 8 को दुना 16 कर दे, तो 8 इसी में हम क्या करते जोड़ते या सिर्फ 8 दूना 16 कर देते, 116 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ देख लेना 116 हो गया, जोड़ के लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं एक और ले लेते हैं, यहाँ पर इस हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए इस 100 से कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा, तो 6 के स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। लास्ट में जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर लास्ट में लिख दीजिएगा। दूसरा स्टेप में क्या कीजिएगा, देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 इसी में जाकर जोड़ दिए, तो 6 दूना 12, 112 हो जाएगा, हो गया 112, आपका स्क्वायर हो गई, आ गया। जैसे मैं देखिए 100 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। लास्ट में हमें से स्क्वायर उसका लिख देना है जितना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, 5 ज़्यादा, 5 इसी में जोड़ देते कितना होगा, 110 हो जाएगा, 110, यहाँ पे 110 लिख दीजिएगा, आ गया स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 100 ये कितना है, 112 है, ठीक है। ये 100 कितना है, यहाँ पर देखिए जब किसी का स्क्वायर निकालने जा रहे थे लास्ट में हमेशा उसका 2 डिजिट हम लिख रहे थे, 2 डिजिट सबके आ रहा था, कोई तो हम कुछ नहीं कर रहे थे। यहाँ पर 8 के स्क्वायर कितना 64 आ रहा था, 6 के स्क्वायर कितना होगा 36 आ रहा था, 5 के स्क्वायर कितना 25। लास्ट में इतना हमको आपको याद करके रखना है, सिर्फ लास्ट में हमेशा आपको 2 डिजिट लिखना है। अगर 2 डिजिट नहीं आता, कहूँ तीसरा डिजिट स्क्वायर करने पर आ जाते 3 डिजिट, तो हमेशा लास्ट में आपको याद कर लिए 2 डिजिट लिखना है। यहाँ पर आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर 100 से कितना ज़्यादा, 12 ज़्यादा, 12 के स्क्वायर करते 144 होता है, तो लास्ट में सुने 144 लिख देगा। हमेशा लास्ट में 2 डिजिट आपको लिखना है, वो लास्ट के, जैसे मैं 12 के स्क्वायर लास्ट में लिखना है तो 144 लिखते हैं, तो सिर्फ हमको 144 ना लिखे, 3 डिजिट में नहीं लिखना, सिर्फ आपको 2 डिजिट में लिखना है, वो है 2 लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये जो तीसरा डिजिट जो बचेगा उसको कैरी के रूप में आगे जाकर दे दीजिएगा, कैरी के रूप में जो तीसरा डिजिट जो बचा, 1 2 बचे, कुछ 1 बचे या 2 बचे या 3 बचे, फिलहाल में 1 बचा हुआ उसको कैरी के लास्ट में उसको जोड़ देंगे लिखने के समय में आंसर। आप क्या कीजिएगा, दूसरा स्टेप में वही ना जानते कि जितना ज़्यादा उसमें इसमें जाकर जोड़ देता, 12 ज़्यादा 12 इसमें जोड़िएगा तो 12 दूना 24, तो 124 हो गया। ये जो तीसरा डिजिट को हमेशा वहाँ पर जोड़ दे, लास्ट में हमेशा याद करके कि लास्ट में हमेशा 2 डिजिट आपको लिखना है। तो कितना 124 है, ये जाकर और जोड़ देंगे तो 100 कितना हो गया, 25 हो गया, स्क्वायर हो गई आ जाएगा। जैसे मैं एक और ले लेते हैं, 115 का स्क्वायर करिए, ठीक है। 115 का स्क्वायर करिए तो 100 से कितना ज़्यादा, 15 ज़्यादा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 होता है। लास्ट के हम सिर्फ 2 डिजिट लेते हैं तो 25 हो गया। ये 2 को कैरी के रूप में हम रखे हुए रहते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या 15 ज़्यादा, 15 इसमें जाकर क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 15 दूना 23 से 130 हो जाएगा, 2 और जोड़े तो 100 कितना हो गया, 32 हो गया, स्क्वायर हो गई आ जाएगा। ऐसे आप कोई भी संख्या रहेगा उसका स्क्वायर ऐसे आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझ में ही आ गया होगा। अब हम 100 से कम के लिए कभी कभी 1 डिजिट आ जाता है, जैसे मैं 102 का स्क्वायर को पूछेगा, ठीक है, 102 का स्क्वायर, तो 100 से कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा, तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना 4 होता है। हर हाल में लास्ट में ऐसा 2 डिजिट आपको आना चाहिए। 2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा, 4 होगा, लेकिन अगर 1 डिजिट स्क्वायर करने पर तो उससे पहले हमेशा आप 0 लगा दीजिएगा। 2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, 4 होगा, तो उससे पहले हमेशा क्या कीजिएगा, उससे पहले, उसके बाद नहीं लगा, उससे पहले 2 डिजिट लिख देगा, उससे पहले 0 अपना मन से लगा दीजिए, उसके बाद वही करें। दूसरा स्टेप में क्या करते, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो 2 इसी में जाकर जोड़ देते, तो कितना 104 हो गया, यहाँ पर 104 लिख देते हैं, स्क्वायर हो गई
आ जाए। जिसमें एक और ले लेते हैं 103 का स्क्वायर करना है, कहूँ स्क्वायर करने पे एक डिजिट आ जाता है वहाँ पर। जिसमें 3 है, 300 से कितना 3 ज़्यादा है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। तो 9 यहाँ पर डायरेक्ट हम 9 नहीं लिखेंगे, 0 9 लिख देंगे, क्योंकि लास्ट में हमेशा 2 डिजिट लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं दूसरा स्टेप में जितना ज़्यादा उतना ही इसमें क्या करते हैं जोड़ देते 3 ज़्यादा, तो 3 इसमें जोड़े थे 3 दूना 6 100 हो जाएगा, 106 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा स्क्वायर होकर ये आ जाएगा। समझ में ये आ गया होगा। अब बता रहे हम 200 से ज़्यादा, फिर कम वाला के लिए बता देंगे। ठीक है, जब भी 200 से 100 से ज़्यादा के लिए कंसेप्ट बता रहे हैं, यानी बताए हैं। ठीक है, अब बता रहे हम 200 से कम रहेगा, सॉरी 200 100 से, हाँ 200 से ज़्यादा के लिए बता रहे हैं, 200 से ज़्यादा, फिर कम वाला के लिए मतलब पहले कम वाला के लिए ले दी। 100 से कोई संख्या कम रहेगा, जैसे में कोई बोलेगा 98 का स्क्वायर बताइए। ठीक है, या कोई बोलेगा 93 के स्क्वायर बताइए, या कोई बोलेगा 96 का स्क्वायर बताइए। ठीक है, या कोई बोलेगा 95 के स्क्वायर बताइए। कैसे इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो हमेशा वही कंसेप्ट आपको सिर्फ अभी 100 के लिए बता, 100 पर ध्यान देना। देखिएगा वहाँ पर देख रहे थे 100 से कितना ज़्यादा, यहाँ पर देखिए 100 से कितना कम है। तो 100 से देखने से लग रहा है कितना कम है, 2 कम है। तो जितना कम रहता है वहाँ पर जितना ज़्यादा था उसका स्क्वायर करते थे, यहाँ पर जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर करना है। तो 2 यहाँ पर 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करिए कितना होगा 4 होगा। उससे पहले हमेशा लास्ट में हमेशा 2 डिजिट हमेशा हर हाल में आपको लिखना है। सारा कंसेप्ट वही हम बताएंगे। ठीक है, बस आते वहाँ पर ज़्यादा था तो जोड़ते थे, यहाँ पर कम है तो घटाते हैं। वहाँ पर देख रहे थे 100 से कितना ज़्यादा था, यहाँ पर देखेंगे 100 से कितना कम है, जितना कम है उसका स्क्वायर लिख देते। वहाँ पर जितना ज़्यादा था उसका स्क्वायर लिखते थे, इतना कम समझ में ये आ गया होगा। दूसरा स्टेप में क्या कर देते हैं, वहाँ पर जितना ज़्यादा था तो उतना इसमें जाकर जोड़ते थे, यहाँ पर जितना कम है इसमें से उसमें घटा दीजिएगा। तो 2 कम है तो 2 इसमें से घटाइएगा, तो ये हो ना कौन 2 इसमें से घटाइए कितना हो गया 96 हो जाए। यही क्या स्क्वायर हो गया आ जाएगा। करके ना है तो करके चेक कर सकते हैं। जैसे में 97 है, 97 का स्क्वायर करना है तो देखिए 100 से कितना कम है 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। यहाँ पर 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप में क्या करें 100 से कितना कम है 7 कम है, 7 इसमें से क्या कर देते घटा देते, 7 घटाइएगा तो कितना हो गया 7 घटाते 86 हो जाएगा। हो गया, यही क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा ये आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 100 से कितना कम है 4 कम है, 100 से 4 कम है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, फिर 4 इसमें से क्या घटा देना 92। ऐसे ही फास्ट करिए। इस 100 से कितना कम है 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 इसमें से क्या कर देना है जितना कम है उसका घटाना भी रहता है तो 90 हो जाएगा। यही क्या हो जाए स्क्वायर ओके आ जाएगा। ऐसे आप क्या कर सकते हैं 3 डिजिट का स्क्वायर या 2 डिजिट का स्क्वायर, 100 से ज़्यादा या 100 से कम रहेगा उसका स्क्वायर, ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब हम बता रहे हैं 200 से कुछ संख्या ज़्यादा रहेगा कुछ संख्या कम रहेगा उसका कंसेप्ट बता रहे हैं। देखिए उसका स्क्वायर भी कितना जल्दी आप फास्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। हाँ, अब हम बता रहे हैं 200 से ज़्यादा या 200 से कम रहेगा उसका स्क्वायर कैसे आप निकाल सकते हैं उसका कंसेप्ट अब बता रहे हैं। ठीक है, कोई आ गया था। यहाँ पर देखिए 206 का स्क्वायर करना है, ठीक है, या 204 के स्क्वायर करना है, या 208 के स्क्वायर करना है, ठीक है, या 203 का स्क्वायर करना है। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, या 202 का स्क्वायर करना है। अभी फिर बड़ा बड़ा ले लेंगे, अभी थोड़ा समझाना है चलिए छोटा छोटा लेगा। तो क्या कहें 206 का स्क्वायर करना था हमेशा वही कंसेप्ट वहाँ पर देख रहे थे 200 से एगो के यहाँ पर हम एगो काम एक्स्ट्रा करेंगे। यहाँ पर आप देखना अब कंसेप्ट हम बता रहे हैं 200 से ज़्यादा या 200 से कम वाला। फिलहाल में हम 200 के ज़्यादा लेके बता रहे, फिर थोड़ा देर के बाद 200 से कम रहेगा उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं एक लाइन में, वो भी कंसेप्ट। जैसे में कोई बोलेगा 197 का स्क्वायर बताइए, एक लाइन में स्क्वायर बताइएगा, 196 का स्क्वायर बताइए, या 194 का स्क्वायर बताइए, या 192 का स्क्वायर बताइए। ठीक है, सबका स्क्वायर एक लाइन में लिखिएगा, वो भी एक लाइन में थोड़ा सा भी समय नहीं, 1-2 सेकंड में आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब थोड़ा सा लेकिन समझना होगा, समझा रहे समझिए। देखिए यहाँ पर देखना, आपको सिर्फ देखना है 200 से कितना ज़्यादा है, अभी ज़्यादा के लिए बता रहे हैं। ठीक है, फिर कम वाला के लिए बताएंगे। 200 से देखिए ये कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर लास्ट में लिख दीजिएगा। 6 ज़्यादा तो 6 का स्क्वायर कितना होता है वही कंसेप्ट, वहाँ पर भी ज़्यादा था तो उसका स्क्वायर कर दो। जो 100 वाला कंसेप्ट रहता है ना वही कंसेप्ट यहाँ पर ये वो कंसेप्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा देते हैं, ये वो काम करते हैं एक्स्ट्रा, वही हम समझा रहे हैं। देखिए कितना जो 200 से अब देखना 100 से नहीं, अब 200 से कितना ज़्यादा 6 ज़्यादा, 6 का स्क्वायर लिखिए 36 होता है। लास्ट टाइम काम करते हैं। दूसरा स्टेप में क्या करें, वहाँ पर जितना ज़्यादा था 100 में जोड़ते थे, यहाँ पर जितना ज़्यादा उतना 200 में जोड़ देना है। यानी यहाँ पर देखिए 6 ज़्यादा 6 इसी में जाकर जोड़ देना है, तो कितना हो गया 6 दूना 12 यानी 212 हो जाएगा। कितना हो गया 212। अब यह कीजिएगा डायरेक्ट 200, जब 100 था तो डायरेक्ट लिख देते थे। अगर 200 है तो आप क्या कीजिएगा 200 है ना
कितना है 200 है, तो 200 के लिए बेस हमेशा कितने लेके चलिएगा, दुगुना करिएगा। अगर वही कंसेप्ट अगर 300 वाला में देखिए 315, 312, 300 वहाँ पर क्या क्या 3 गुना करते हैं, जैसे मैं अभी बता रहा है। यहाँ पर देखिए 200 से कितना ज़्यादा 6 ज़्यादा, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। दूसरा स्टेप में क्या कर देते हैं, जितना ज़्यादा उतना जोड़ देते हैं, तो 6 इसी में जाके जोड़ दीजिएगा, तो 6 यानी 212 हो जाएगा। और 212 जितना आ जाएगा जोड़ने पर जो आएगा उसका हमेशा यहाँ पर दुगुना कर, जोड़ने पर कितना है बगल में कौन लिखना है तो लिख दीजिएगा, ठीक है। जोड़ने पर कितना 212, हमेशा आप 200 से दिखने चेक करने जा रहे हैं तो हमेशा यहाँ पर सिर्फ 200 दुगुना करके लिख देना है। 212 का दुगुना करिएगा तो 400 कितना होगा 24 होगा। यही क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गई। हमेशा यहाँ पर दुगुना करके आपको लिख देना है, ठीक है। वही कंसेप्ट यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर 200 से कितना ज़्यादा 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। देखिए लास्ट में हमेशा 2 डिजिट आ रहा है, यहाँ पर वही 2 डिजिट आना चाहिए हर शॉर्ट। 3 डिजिट है उसका काम बाद में करेंगे, अगर 1 डिजिट है उससे पहले 0 लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 200 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, 200 से 4 है ना ज़्यादा है, 200 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। तो 4 क्या कीजिएगा इसी में जाकर जोड़ दीजिए, 4 का स्क्वायर तो पहले लिख देते हैं। अब दूसरा स्टेप में 4 जोड़िएगा तो कितना होगा 208 होगा। और 208 को सिर्फ यहाँ पर दुगुना करके हमेशा लिख देना है। तो 200 यहाँ पर बगल में मन होगा तो लिखना, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 400 कितना हो गया 16 हो गया, स्क्वायर हो गई आ गया। करना तो करके चेक आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसका देखिए, इसका स्क्वायर करना है 200 से कितना ज़्यादा 8 ज़्यादा है, तो 8 के स्क्वायर करिएगा तो 64 हो गया, 8 के स्क्वायर 64। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, जितना ज़्यादा उसका जोड़ देते हैं, 8 ज़्यादा 8 इसमें जोड़े तो 8 दूना 16 यानी 216, और 216 के यहाँ पर दुगुना करिएगा तो कितना होगा 432। थोड़ा देर के बाद आप भी करिएगा, प्रैक्टिस करिए लीजिए ना, ठीक है। देखिए 200 से कितना ज़्यादा है, यहाँ पर देखिए वही कंसेप्ट, हमेशा हर हालत में 2 डिजिट आना चाहिए, यहाँ पर 1 डिजिट आ जाएगा, ठीक है। 200 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, 3 का स्क्वायर कितना करिएगा 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो उससे पहले 0 लगा दीजिएगा। हमेशा लास्ट के 2 डिजिट आपको लास्ट में 2 डिजिट लिखना ही है, उससे पहले हमेशा 0 लगा, एक डिजिट आ रहा है। तो दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, जितना ज़्यादा उतना इसमें जब जोड़ देते हैं, तो 3 ज़्यादा 3 इसमें जोड़ते हैं तो कितना 206 हो जाएगा। 206 का यहाँ पर दुगुना करिएगा तो कितना होगा 412 हो जाएगा। हमेशा दुगुना करके आपको लिखना है, वहाँ पर 100 वाला में दुगुना नहीं करते थे, डायरेक्ट लिख देते थे। अब यहाँ पे देखो 200 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, उससे पहले 0 लगाइए। फिर दूसरा स्टेप में क्या है 2 ज़्यादा है तो 2 इसी में जाकर जोड़ दे, 204 हो जाएगा। 204 का दुगुना करेगा तो 400 कितना हो गया 8 होगा। यही क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गई आ जाएगा। बताइए समझ में ही आया कि नहीं, ठीक है। अगर 3 डिजिट में आ जाता है ना कभी कभी स्क्वायर करने पर 3 डिजिट में, तो वही कंसेप्ट जो 100 वाले कंसेप्ट वहाँ पर लगाए हुए थे वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाना है, ठीक है। कभी कभी 3 डिजिट में भी स्क्वायर करने पर लास्ट में ना 3 डिजिट आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पर ले लेंगे 212 के स्क्वायर करना है, ठीक है। 212 के स्क्वायर हम लास्ट से काम करते हैं, ठीक है। 212 के स्क्वायर करना तो क्या क्या कीजिएगा लास्ट से 200 से कितना ज़्यादा 12 ज़्यादा, 12 का स्क्वायर 140 होता है, लास्ट में हमेशा सिर्फ 44 लिखिएगा। जैसे में 140 होता है तो सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट लिखिए, एक जो बचेगा तीसरा डिजिट जो बचा उसको हमेशा कैरी के रूप में रख ले रहिएगा, उसको लास्ट में जोड़ते हैं, यहाँ पर लास्ट में हमेशा लास्ट में जोड़िएगा, ठीक है। और दूसरा स्टेप में वही करते हैं, कितना ज़्यादा 12 ज़्यादा तो 12 इसी में जाकर जोड़ते हैं 224 हो गया। और 224 करते 224 आप क्या करते थे पहले जोड़ेंगे ना, 224 जितना ना आएगा जोड़ने उसको हमेशा यहाँ पर दुगुना लिखते हैं, लेकिन आप तो 3 डिजिट आता दुगुना तक करेंगे। 224 का क्या कर दुगुना करिएगा, 224 आया था जोड़ने पर 224 का दुगुना करिए तो 448 हो जाएगा, 448 हो जाएगा। अब ई जाके क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा, लास्ट में इसका काम करिएगा जोड़ने यानी इसको जोड़ने के जोड़ेंगे फिर दुगुना करके यहाँ पर जितना आ जाएगा उसमें इस तीसरा डिजिट को हमेशा जोड़ दीजिएगा तो 400 कितना हो गया 48 से 49 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गई आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए फिर थोड़ा सा कम समझ में आया हुआ, इसमें पूरा क्लियर हो जाए। जैसे मैं 200 हम 13 ले लेते हैं या 215 ले लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर करना 215 का 215 का स्क्वायर करिए तो 200 से देखिए ना 200 से कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है, 15 का स्क्वायर करिएगा तो 225 आता है, 225 आता है। लेकिन लास्ट में हमको सिर्फ 2 डिजिट लिखना, तो लास्ट के 2 डिजिट 25 तक लिख लेंगे, तीसरा डिजिट को कैरी के रूप में रखे हुए रहेंगे। फिर दूसरा स्टेप में क्या करें, यहाँ पर 15 ज़्यादा है 15 इसमें जो जोड़ देते हैं तो 15 दूना 30 यानी 230 हो जाएगा। और 230 के यहाँ पर क्या कीजिएगा 230 आया है उसका दुगुना यहाँ पर लिखते हैं दुगुना, लेकिन तीसरा डिजिट को जोड़ के बाद में लिख देते हैं। पहले दुगुना करते हैं, अभी ना जोड़ दीजिएगा तब नहीं दुगुना करिए, पहले इसको दुगुना करिए तो कितना होगा 200 460 हो जाएगा, 460 हवा जाएगा। तो यहाँ पर 400 अगर तीसरा डिजिट नहीं आता डायरेक्ट हम 460 लिख देते, लेकिन ये जो तीसरा डिजिट उसको जोड़ के लिख दीजिएगा 460 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 400 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गई आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर 13 ज़्यादा है 13 का स्क्वायर 169 होता है, लेकिन हम सिर्फ 69 लिखेंगे, एक वो कैरी के रूप में रखे रहेंगे। अब इसमें क्या करते हैं 13 ज़्यादा 13 इसमें जोड़िएगा तो कितना हो गया 26 हो गया, 226 हो गया, 226 दुगुना करिएगा तो 400 कितना 52 हो जाएगा। हाँ 226 है तो दुगुना करिए तो 452 होगा, 452 में एक जोड़ दीजिए तो कितना होगा
53 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गई, आ जाएगा। यहाँ तक समझ में ही आया कि नहीं, आ गया होगा। तो अब हम बताने वाले हैं 200 से कम रहेगा कोई संख्या, उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। फिर ये यहाँ पर भी सारा कंसेप्ट यही रहेगा, ठीक है। देखिए जैसे हम इसी का बता देते हैं, 192 का स्क्वायर कैसे करिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, हमेशा यहाँ पर देखिएगा 200 से कितना कम है। वहाँ पर देख रहे हैं ना 100 वाला कंसेप्ट है, 100 से कितना कम था, यहाँ पर भी देखिए 200 से कितना कम है। तो जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर लास्ट में लिख दीजिएगा। यहाँ पर 200 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 के स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। दूसरा स्टेप में क्या कीजिए, वहाँ पर जितना, वहाँ पर कम 100 वाला कंसेप्ट जितना कम था उसमें से घटा लेते थे इसमें से, ठीक है। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट, 8 कम है तो 8 इसमें क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, ठीक है। ये 192 है, 8 इसमें से क्या कीजिएगा, 8 कम है तो 8 इसमें से घटाइएगा तो 100 कितना हो गया, 184 हो जाएगा। 100 कितना होगा, 84 हो गया। लेकिन यहाँ पर हमेशा दुगुना करके लिख देना है। 184 का यहाँ पर क्या कीजिएगा, दुगुना करिएगा। तो दुगुना करिएगा तो 4 दूना 8, 18 दूना 36, यही क्या हो, स्क्वायर हो गई, आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ जोड़ने पर जो वहाँ पर जोड़ते थे, यहाँ पर क्या कीजिए, घटाएंगे। यहाँ पर घटा दे, घटाने के बाद जो आएगा उसको दुगुना करके यहाँ पर तो हर हाल में लिखना ही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 100 से कितना, 200 से कितना कम है, 3 कम है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, लेकिन 9 देंगे क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट लिखना। फिर क्या कीजिएगा, 3 कम है तो 3 इसमें क्या घटा देते थे, 194 आ जाएगा। 3 घटाने के बाद यहाँ पर दुगुना करिएगा तो 4 हो गया, 4 दूना 8 और 9 दूना 38 हो गया, यही क्या हो जाए, स्क्वायर हो गई, आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 196 है, 96 10 200 से कितना कम, 4 कम है। 4 घटाइएगा तो सॉरी 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। फिर 4 इसमें से घटाइए तो 192 हो जाएगा। कितना, 192 के यहाँ पर सिर्फ दुगुना करके लिख देना है। तो 4 होगा 19 दूना 38 होगा, यही क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गई, आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लेंगे 194 इसका स्क्वायर करना है, तो 200 से देखने में कितना लगा, 6 कम है तो 6 294 है, ठीक है। सॉरी 194 है, 194 है, 194 का स्क्वायर करना है तो क्या करिए, 194 का स्क्वायर तो 200 से कितना कम है, 6 कम है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, ठीक है। और वही दूसरा कंसेप्ट फिर करिए, 6 कम है तो 6 इसमें क्या घटा देते हैं, 6 घटाइए तो 100 कितना होगा, 88 हो जाएगा, 188 हो जाएगा। घटाने पर 6 घटाइए तो 188 होगा। 188 का सिर्फ यहाँ पर दुगुना कर, तो 8 दूना 16, 18 दूना 36 से 37 हो गई, यही क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गई, आ जाएगा। बताइए यहाँ तक समझ में ही आया है कि नहीं, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को क्या सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस पर रोज़ हमें कैलकुलेशन वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें जोड़ घटाव गुना भाग स्क्वायर वर्ग क्यूब घनमूल वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वो भी ट्रिक सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।